नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। जगत दीदी, जगत भैया और जगत दीदू जीजू तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच में बहुत दिन से चल रही है, बीच में छलांग लगाई है हमारी मैडम जी ने, सपना मैडम ने, लेकिन फिर भी लोग उनको कम याद कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज उनको याद कर लिया जाए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो कल जो दो ढाई घंटे लाइव चली है धरती मोम के चैनल पर, उससे ही रिलेटेड है। मैंने वो लाइव देखी है और उस लाइव को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो रिक्वेस्ट है वही मेरी, आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द रोड शॉट्स, जिस पर लोगों की गंदी नजर है। द रोड शॉट्स लोग अब छीनना चाहते हैं, जो दे दिया उसको छीनना चाहते हैं। लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि द रोड शॉट्स जो है वो सपना को दे दिया जाए, सपना को दे दिया जाए, सपना को दे दिया जाए। मैं उन घटिया लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, आपकी अगर खुद की बच्ची छोटी सी एज से कैमरा लेकर वीडियोस बनाती हो, प्रमोशन करती हो, क्या उसकी कोई मेहनत नहीं है? क्या एक ही बंदा चार चार चैनल चला सकता है और घर का काम, बच्चे बच्चे सब कुछ देख सकता है? 4 चैनल बड़े बड़े एक ही बंदा चला रहा है, घर के काम भी देख रहा है, अपने बच्चों को भी देख रहा है, सोता भी होगा, खाता पीता भी होगा। इतना एक लड़की इतनी सपना इतनी कैसे स्ट्रांग हो सकती है कि 4 चैनल भी चला रही है, पूरी फैमिली को भी देख रही है, इतने सारे जुल्म उसके साथ हो रहे हैं, वो भी पी पी के बैठी है दिल में। तो ये जो जनता अंधी हो रही है, जो लोग अंधे हो रहे हैं, अंधे भक्त हो रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूंगी थोड़ी आंख खोलिए, खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए, देखिए। वो 4 चैनल थे, सूरज ने स्टार्ट किए, फैमिली एक थी, सभी उस फैमिली में आए। अंशु ये नहीं कहती कि सारे चैनल मैंने चलाए सब, जबकि स्नैपी गर्ल चैनल भी 2 लोगों से मिलकर बना है, अंशु और सपना। उस पे नाम भी लिखा था कवर फोटो पे और प्रोफाइल भी उस पे दोनों की ही थी। दोनों ही उस चैनल को चलाते थे, वीडियोस बनाते थे। और मैं तो कहूंगी जितना सहयोग सपना का है उतना ही इस लड़की अंशु का है। लोग कहते हैं बच्ची कहते हो, बच्ची कहते हो, बच्ची कहते हो, उसकी भाभी खुद कहती है, जो माँ थी उसकी, अंशु की, कि मैं माँ जैसी हूँ। वो खुद कहती है बच्ची क्यों कह रहे हो, बच्ची क्यों कह रहे हो, बच्ची क्यों कह रहे हो? अरे वो बच्ची है, बच्ची को बच्ची ही तो कहा जाएगा, तुमसे आधी उम्र की है वो, तो बच्ची को बच्ची ही कहा जाएगा। गलतियां सबसे होती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि गलती सिर्फ सपना की ही होगी। जब लड़ाई झगड़ा होता है गलतियां दोनों की होती हैं, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन जो हल्ला मचाता है, शोर करता है, गुस्सा करता है, उसकी गलतियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग कह रहे हैं कि सपना को चैनल दो, सपना को चैनल दो, तो आप याद कीजिए 1.5-2 साल पुरानी वो बात, जब इसके पति की डेथ हो गई थी, राजवीर की, और जेठानी जी और देवरानी जी का लंबा झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा सबने सुना, वीडियोस दोनों के चैनल पे आज भी हैं, ठीक है? सबका वो झगड़ा चला है, उस सबने देखा है वो झगड़ा। कुछ चीज़ें अगर स्लिप हो जाएं तो माफ़ कीजिएगा, सबने वो देखा है वो झगड़ा, वीडियोस दोनों के चैनल पे पड़ी हुई हैं। आज की डेट में भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं। तो उसी बीच में देवरानी जी का एक मैसेज वो अपनी वीडियो में देती है लोगों को, कि लोग कहते हैं कि अंशु तुम्हारी क्या लगती है, क्या लगती है, क्या लगती है। तो वो कहती है मैडम कि अंशु हमारे लिए सब कुछ है, अंशु हमारे लिए सब कुछ है। द रोड चैनल की शुरुआत ही अंशु ने की थी।
ऐसा ये मैडम का है। और मैडम जब इतनी पवित्र हैं, इतनी अच्छी हैं, इतने जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किए हैं, तो क्या एक सच्चाई का साथ नहीं दे सकती कि उस बच्चे की थोड़ी बहुत मेहनत होगी इसलिए मैंने उसको दे दिया, उसने ले लिया। आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? लोग जनता से कहे ना वो आके, भाई वो भी इतनी भली नहीं है। 4 चैनल में जो जिस पर सबसे कम सब्सक्राइबर थे वो चैनल उसने दिया, उस पर सबसे कम वीडियोस थे, सबसे कम सब्सक्राइबर थे, वो चैनल उसने दिया। उसके पति ने बनाया वो चैनल, तो उसका भाई भी तो वो लगता था। एक पति सिर्फ पति नहीं होता, भाई होता है, पिता होता है, बेटा होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं एक इंसान के, और सभी रिश्ते निभाने होते हैं। आज भी बेटियां वो तुम्हारी बेटियां हैं, है ना। प्यार तो उसको बुआ ने भी किया होगा, दादा बाबा ने भी किया होगा, है ना। वो पिता की भी बेटियां होंगी, लेकिन वो आज बेटियां सिर्फ तुम्हारी हैं। कोई कसम खा ले, कोई बात हो, मेरी बेटियों को बीच में क्यों ला रहे हो, मेरी बेटियों को बीच में क्यों ला रहे हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चैनल की बात जो है वो मैडम जी को स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए लोगों को। लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्यों डाल रहे हैं? चैनल तो हमने बनाया, चैनल तो हमने बनाया। इनडायरेक्ट वे में लोगों से गालियां क्यों दिलवा रहे हो उस लड़की को? और पता है, लोग एक मतलब 18 साल की से कम एज है उसकी, 16 साल की एज होगी, उसको डायन, चुड़ैल और घर खा गई, पैसे हड़प रही है, लालची, पता नहीं किस किस तरह की कमेंट्स उस बच्ची को कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में उसकी भाभी शक पैदा करा रही है। और जबकि वो हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि जो भी बात करनी है आप फोन करके मुझसे बात करो ना, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये यूट्यूब गेम क्यों खेल रही हो आप? बात करो, फोन करो, बातचीत करो बैठ के, सारी बात सुलझ जाएंगी। ठीक है, अब एक सवाल करेगा, 10 सवाल खड़े होंगे, एक जवाब दो, 20 सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह के गेम्स मत खेलिए। आप परिवार हो, परिवार में बैठ के सुलझाओ, और जो चीज़ दे दी है उसको लेने की इच्छा मत रखो, क्योंकि वो दे दी है, वो उसकी हो गई है। अगर आपके पास आ भी जाती है तो वो हजम नहीं होगी आपको। ठीक है, दूसरे की चीज़ पे नियत मत रखो। अगर आपकी नियत उस पर जा भी रही है तो नियत मत रखो। अपनी चीज़ों को एंजॉय करो, अपना करो, अपना खाओ। जब आपने सेपरेट रहने का फैसला कर ही लिया है तो अकेले काम करना है, अकेले जीना है, अकेले ही सब कुछ करना है। लाइव में आके बहुत सारी लेडीज जो है मोटिवेशन दे रही थी कि प्लीज़ प्रॉपर्टी को लो, वो जाओ, लीगल जाओ, लीगल एडवाइज़र कोई हायर करो और प्रॉपर्टी लो। तुम उस प्रॉपर्टी को रखना मत, नाले में बहा देना। मैं भी लड़ रही हूँ, नाले में बहा देना, लेकिन अपना हक लो। मतलब आधी जिंदगी इंसान एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ने झगड़ने में निकाल दे, है ना। जो काम, जो चीज़ वो कुछ पॉजिटिव कर सकता है वो नेगेटिव चीज़ में अपना समय भी लगाए, पैसा भी लगाए, और वो चीज़ उसको हजम भी नहीं होने वाली। तो ऐसी चीज़ों में लगना तो बेवकूफ़ी है, बाकी उनकी मर्जी। तो उस लाइव में जेठानी जी भी आई थी, बहुत सारे क्रिएटर्स आए हैं, और सब यही कह रहे थे कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी लो, और कुछ कह रहे थे प्रॉपर्टी पर मत जाओ। वो समझदार लोग थे जो कह रहे थे कि प्रॉपर्टी पर मत जाओ, प्रॉपर्टी लेना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई होती है, किसकी हार किसकी जीत, कोई चीज़ कहाँ फंस जाए, कानूनी लड़ाई है। तो इन चीज़ों में मत जाओ। लेकिन जो तुम्हारा चैनल है वो तुम्हें नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, उस पर लड़ो। ये चीज़ें सही हैं। अगर आपका चैनल आपने दे दिया है और आपके पास नहीं है तो उस पर लड़ना बनता है। तो सपना ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जान के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। इसकी वो एफआईआर करवा दी है उसने, और द रोड की एफआईआर भी करवा दी है। अगर सच में उसके पास वो चैनल नहीं है तो उस पर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन होगा और पता चल जाएगा वो चैनल किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो वेट कीजिए, सच क्या है क्या नहीं है सबके सामने आ जाएगा। शक के घेरे में सपना है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं शक के बिना पर हम किसी को मुजरिम नहीं मान सकते। शक के बिना पर ना तो हम सपना को कह सकते कि तूने ही चोरी की है चैनल की, ना ही
अंशु को कह सकते हैं। और कुछ लोग उसके मामा का लड़का है वो धीरज, उसको कह रहे हैं कि यही लड़का है कि ये वीडियो डाल रहा है, इसी के पास चैनल है, इसी के पास चैनल है। तो ये शक है, कोई प्रूफ नहीं है। शक के बिना पर आप कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता था, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए था। तो शक के बिना पर ना तो आप किसी का नाम ले सकते हैं और ना ही किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। शक जो बनता है वो सपना पर बन रहा है, और जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि सपना मैडम जो है, कोई भी इंसान जिसकी इनकम का साधन ही चैनल है, वो अपना इतना बड़ा 30 लाख 32 लाख उस पर सब्सक्राइबर थे, इतना बड़ा चैनल, और अपनी पत्तियों की जो अमानत है, अपने पत्तियों की जो यादें हैं, वो किसी को दे ही नहीं सकती। ठीक है, वो नहीं दे सकती और ना ही देना चाहिए। अगर उसने दिया तो वो बेवकूफ़ी है उसकी, अगर उसने दिया तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि पति उसके थे, उसका ही वो चैनल था। कोई लड़की नहीं दे सकती इस तरीके से, और अगर बाई चांस देती भी है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। ऐसी बेवकूफ़ी करोगे आप तो दुनिया में कैसे जी पाओगे 2-2 बेटियों को लेकर, क्योंकि ये बेवकूफ़ी हुई। अपनी बच्चियों के पिताओं का चैनल देना, उनकी यादों को, वो चैनल कमाई का साधन है, यादें थी यार उससे, दोनों बच्चों की, दोनों की, राजवीर की और सूरज की यादें थी उसमें, और कमाई का साधन तो था ही, जिससे बच्चियां पढ़ती लिखती बड़ी बनती। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान कीजिए। मेरी जो शक जो है वो सपना पर ही है, वो फंसाना चाहती होगी ससुराल वालों पर, इल्ज़ाम लगाना चाहती होगी, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा होगा, वो अपने ही जाल में फंस गई है, इसीलिए वो चैनल उसने हाइड किया, डिलीट किया, क्या किया कोई नहीं जानता। और अगर उसने वाकई में लीगल एक्शन लिया है तो साफ साफ पता चल जाएगा वो चैनल इस टाइम है कहाँ। तो वेट एंड वॉच। और बीइंग अंशु को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ अपना चैनल किसी को मत दो। कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा, मरने दो। तुम्हारी मेहनत है, तुमने बचपन से की है, तुम्हें वो चैनल मिल गया, अपने चैनल को संभाल कर रखो, उस पर व्लॉगिंग करो, कंट्रोवर्सी से दूर रहो। और अंशु को कंट्रोवर्सी में ये जो आधी उम्र की लेडीज लाना चाहती हैं, एक बच्ची को कंट्रोवर्सी से दूर रखो, क्योंकि पहले ही उसकी भाभी उसके पीछे पड़ी हुई है। तो प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी से उस बच्ची को दूर रखो, क्योंकि आप एक सवाल पूछोगे, एक सवाल का वो जवाब देगी, 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे। तो बच्ची को मेंटल प्रेशर होता है, देखो उसको पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है। अगर वो एक घर गृहस्थी के ही चक्कर में पड़ी रहे, घर गृहस्थी की बेवजह की बातों में मतलब वो जवाब देगी, तो फंसती चली जाएगी, मेंटल प्रेशर होगा, वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो जो ये आधी एज की लेडीज़ उस पर सवाल उठाती हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप अपनी बच्चियों को भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में लेकर आते हो। बच्चे तो आपके भी होंगे, तो पढ़ाई लिखाई पे उसे ध्यान देने दो, उसे कंट्रोवर्सी से दूर रखो। और सपना मैडम को जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी करना है, पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपका एक दूसरे के पास होगा ही। और सेकंड जो मेरे दिमाग में आया, कुछ लोग कह रहे थे कि अंशु ने जवाब नहीं दिया कि उसके पापा उस पर गंदी नज़र रखते थे या नहीं। तो ऐसे फिजूल के सवालों का जवाब नहीं होता, या तो लड़ाई होती है, जवाब नहीं होता। कोई पिता अपनी बेटी पे गंदी नज़र रख ही नहीं सकता। और इस तरह के सवालों का सामना करना भी बहुत ही घटिया बात है। क्या आप इस तरह के सवालों के जवाब देंगे? लड़ाई तो करोगे ना। अगर कोई इस तरह के सवाल होगा तो आपका मन करेगा मेरे पापा के खिलाफ और मेरे लिए कोई ऐसे शब्द बोल रहा है, या तो मैं उसको कंप्लेंट करा दूं या मार दूं उसको। तो ऐसे सवालों का जवाब देना बनता नहीं है। तो लोग उसकी चुप्पी को क्या बता रहे हैं कि ये उसकी हाँ हुई कि हाँ उसके पापा करते थे ऐसा काम उसके साथ। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो शायद उनके ही पेरेंट्स, उनके ही पिता उनके साथ ऐसा करते होंगे। तो किसी की चुप्पी को, किसी की हाँ ना, मतलब मैं कहती हूँ शायद ऐसा हो सकता था, शायद ऐसा होना चाहिए था, शायद के बेस पे किसी को जज मत करो। वो लड़की पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको पढ़ने लिखने दो, कुछ बनने दो, कुछ करने दो लाइफ में।
ठीक है, आपको कंट्रोवर्सी कर करके कमाना है तो आप कमाओ, गलत चीजें बोलनी है तो बोलो, आपको कौन रोक रहा है। ठीक है, अपनी एज के हिसाब से एक बच्ची को बच्ची ही मानो, वो बच्ची ही है, स्मार्ट है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, होशियार है, इंग्लिश अच्छी है, तो उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। कल जेठानी जी की मैंने कुछ देखा, लाइव देखी, शायद लाइव थी, वीडियो थी, क्या थी, भाभी के खिलाफ तुम इतनी हो गई, भाभी के दिए हुए कपड़े पहन रही हो तुम, लाइफस्टाइल भाभी ने तुम्हारा दिया, तुमको दिया है, और भाभी ने तुम्हारे लिए इतना किया है। अरे भाई क्यों ना करे, तुमने भी किया है, तुम भी तो भाभी थी, क्या तुमने भी किसी के लिए किया है इतना। वो ननंद भाभी थी, माँ बेटी जैसा रिश्ता था, संगठित फैमिली थी, प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ था। आज लड़ाई होगी तो ये सब हो रहा है, उनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। क्या तुमने भी अपनी ससुराल में आकर किसी से इतना प्यार किया? तुम हो उसकी जैसी। और देखो, सपना ने उसको इतना दिया तो अंशु ने भी कुछ ना कुछ उससे प्यार किया होगा। दोनों तरफ से प्यार होता है, दोनों तरफ से झगड़ा होता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। तो बस वो उन दोनों का प्यार बहुत अच्छा था, और आज झगड़ा भी हो रहा है। तो अंशु ने तो कुछ ऐसा किया नहीं उसके लिए ऑन कैमरा, जितना सपना ने उसके लिए लड़ाई झगड़ा कर दिया कि नफरत करती हूँ, ये करती हूँ, वो फिर भी रेस्पेक्ट से भाभी भाभी करके बात करती है। तो ये उसके संस्कार दिखाते हैं। और जो सपना कर रही है, शकल से नफरत है, ये है, वो है, मैं इसको देखना नहीं चाहती, जवाब नहीं दे रही, यानी या तो उसके इशारों पे नाचती रहे, है ना। और अगर वो सही गलत समझ के सही गलत कर रही है, सही का साथ दे रही है, तो वो क्या हो गई, नफरत हो गई उससे, उससे नफरत हो गई। तो ऐसी चीजों को ध्यान मत दीजिए। आज लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कल को एक भी हो सकती है, ना भी हो तो प्यार भी, जो उन्होंने समय जिया है प्यार में, वो समय बहुत अच्छा था। आप अपने आप को देखो, आपने 1-1.5 साल में ही आपका डिवोर्स होने जा रहा है, तो आप अपनी गिरबान में झांक कर देखो, कहीं आपकी भी गलतियां होंगी, कहीं आपने भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा। आपने ससुराल में कितने लोगों को अपना बनाया, कितने लोगों से प्यार किया, आपके जेठ की छोटी सी बच्ची है, आपने उसको कितना प्यार किया, क्या क्या सामान दिए हैं। आप उन चीज़ों को देखो, क्योंकि झगड़ा पति पत्नी का होगा और उनके पेरेंट्स उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपने उन लोगों को कितना प्यार दिया, आपने किसके लिए कितना किया, आप उस चीज़ों को देखिए, क्योंकि किसी के करने पर गुणगान नहीं किया जाता। ठीक है, आप अपने आप को देखिए, आगे बढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।